बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने 10 चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को 7 चैप्टर और 9 चैप्टर रिवाइज़ करवाया। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं 7 चैप्टर और 9 चैप्टर को लेके, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाया जा चुका था। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। सबसे पहले देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स ऑफ ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की यानी मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम थ्योरम्स को ऑन ज्योमेट्री प्रूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग दे के, यानी एक कह सकते हैं कि एक सही वाली वजह बता के हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। यहाँ तक इसकी डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री की डेफिनेशन आपने जो लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। बेसिक कंसेप्ट। सम कंसेप्ट आर एक्सेप्टेड विदाउट डिफाइनिंग देम। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे पॉइंट है, लाइन है और प्लेन है। इसी तरह अजम्पशन। हम स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ। कुछ स्टेटमेंट होती है जिनको हम सही मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, उनका प्रूफ नहीं दिया जाता। दीज आर कॉल्ड बेसिक अजम्पशन। अजम्पशन की भी टाइप्स होती हैं एक्सियम्स। एन एक्सियम इज़ अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सियम जो होते हैं वो मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं, यानी वो बिल्कुल सही होते हैं, खुद से ही ठीक होते हैं। विच नीड नो प्रूफ, जिनके लिए किसी प्रूफ की डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अ होल इज़ ऑलवेज, एग्जाम्पल में दिया है, अ होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स ऑफ अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू अ होल। ये पूरा है एक होल, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक होल है, उसमें ये एक मैंने डॉट लगाया है, ये डॉट बड़ा है या ये होल बड़ा है। कहता है होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये जो होल है बड़ा होगा इस पार्ट से, और अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल, और ये पार्ट तो उस पूरे के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह इसने बाकी एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है पासुलेट। Postulate is that elementary statement which have to be assumed while taking a demonstration। जब हम demonstration दे रहे होते हैं, जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, जो हम साथ में स्टेटमेंट लिखते हैं, उस एलिमेंट्री स्टेटमेंट लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, पासुलेट। जैसे आ स्ट्रेट लाइन, इसने एग्जांपल दिया पासुलेट की। आ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इन द सेम प्लेन। ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। और हमने ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा की है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसने क्या एग्जांपल दिया, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इन दी सेम प्लेन, ठीक है। तो हम फिर पासुलेट में यानी बता देते हैं, साथ साथ मेंशन करते जाते हैं कि हमने ये काम किया है, यानी ये बात ऐसे प्रूव हुई और साथ में हम मेंशन कर देते हैं, पासुलेट बता देते हैं। एक हमारे एक्सरसाइज 10.1 में थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे जस्ट। कहता है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन स्टैंड ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है। एक स्ट्रेट लाइन ये है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर रही हो दूसरी स्ट्रेट लाइन पे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, एक ये वाला एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल क्या है बी ओ सी, ये देखें ना, ठीक है। कहते सो फॉर्म इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, तो दो राइट एंगल्स बन जाती हैं। कौन कौन सी, एक ए ओ सी और दूसरी क्या है बी ओ सी इज इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 का, ठीक है। ये जो थ्योरम है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला थ्योरम है बेटा, ये जो है वो हमें एक्सरसाइज में यूज़ होगा। एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये कुछ थ्योरी थी, आपने अच्छे से समझ लेनी है, कहीं भी प्रॉब्लम हो आपने पूछ लेना है, ठीक है।